सभी मुद्दे जो जनता के साथ जुड़े होती है, आपके द्वारा, आपके माध्यम से सरकार तक और जनता तक आवाज पहुंचाती है। उसी सिलसिले में हमारे मुख्य प्रवक्ता प्रदेश के एडवोकेट सुनील सेठी जी हमारे बीच में है, वो आपसे बात रखेंगे। साथ में है बलबीर राम रतन जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है। अब मैं दरख्वास्त करूंगा सुनील सेठी जी की से कि वो अपनी बात रखें। साथियों, आपका स्वागत है आज की प्रेस वार्ता में। अभी दिल्ली में असेंबली के इलेक्शन खत्म हुए और जब इलेक्शन खत्म होने के बाद ओपिनियन पोल सामने आए तो उस ओपिनियन पोल में जो भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था उसकी पुष्टि हुई दिखती है। तकरीबन सभी ओपिनियन पोल्स बताते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट मेजॉरिटी के साथ बन के सामने आएगी। और ओपिनियन ऑफ ओपिनियन पोल जो है, महापोल जिसको कहते हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 50 सीटें 70 में से दिल्ली असेंबली में आनी बताई जाती है। हमारा ये मानना है कि जो आम आदमी पार्टी का झूठ था, जो झूठ की राजनीति आम आदमी पार्टी ने की, वो दिल्ली में हो, वो पंजाब में हो या बाकी किसी जगह पे हो, वो जनता के सामने बेनकाब हुई। जनता ये समझती है कि झूठे वादे करने वाले उन वादों को निभाने की ताकत नहीं रखते, और जनता ये भी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई वादा करती है तो उस वादे को हम निभाते हैं। जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए, वो 2014 का इलेक्शन हो, 2019 का इलेक्शन हो, उनमें से 97% से ज्यादा वादे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए। 2024 में जो इलेक्शन मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी ने इशू किया, उसके ऊपर ज्यादातर वादों को पूरा करने के लिए काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी या इस तरह की बाकी पार्टीज को देखें, जिसमें हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बात करें तो इसी तरह के वादे जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किए हैं। तो ये झूठे वादों की राजनीति जो है ये अब चलेगी नहीं। इसके बारे में जनता जो है उसने अपना विचार रख दिया। आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट दिल्ली में बनेगी और जो मोदी जी ने सपना देखा है दिल्ली के बारे में भी, वो भी पूरा होगा। लेकिन आज हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि दिल्ली के इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स, सीनियर कार्यकर्ता काफी बड़ी संख्या में जो है वो दिल्ली में उन्होंने काम किया। तकरीबन 1 महीना से ज्यादा हो गया। हमारे काफी ज्यादा सीनियर लीडर्स जो हैं वो दिल्ली असेंबली इलेक्शन में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को हैंडल कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर उनका भी आभार प्रकट करती है। जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सीनियर नेतागण, सीनियर कार्यकर्ता जब दिल्ली में जिन्होंने काम किया, दिल्ली की जनता का भी भारतीय जनता पार्टी शुक्रिया अदा करना चाहती है कि आपने झूठ की राजनीति को समझा, परखा और भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने वोट दिया। ये इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में जश्न की तैयारी होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है उसको निभाने के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ेगी और मजबूती से काम करेगी। और आने वाले वक्त पे आप देखेंगे कि जब बाकी स्टेट्स में इलेक्शन होंगे, खासकर पंजाब में इलेक्शन होंगे, तो वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि हमारी राजनीति ही लोगों के लिए इंसाफ दिलवाने की, इंसाफ करने की राजनीति है। मैं अपने भाई बलबीर जी से कहता हूं कि आप इसके बारे में अपना व्यक्तित्व रखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से वादे अपने पूरे किए हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां जो वादे झूठे करती हैं वो पूरे न करने की वजह से जनता में उनकी इमेज जो है नकारात्मक हो रही है। सुनील सेठी जी ने जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है पूरे करती है, उस संदर्भ में मैं आपसे थोड़ी सी ये बात करूंगा।
जम्मू कश्मीर की ही अगर बात ले लें, आपने देखा कि पिछले 10 साल में केंद्र में मोदी जी की सरकार थी और इस सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर को इतना कुछ मिला। हम पहले देखते थे कि जम्मू के साथ भेदभाव किया जाता था। जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, भेदभाव खत्म हुआ और जब भी यहाँ आर्टिकल 370 हटा, जो चीजें यहाँ ठीक नहीं थी, कुछ समुदाय, कुछ वर्ग जिनके साथ अन्याय होता था, उनके साथ न्याय हुआ। सिटीजनशिप राइट्स लोगों को मिली, डिग्निफाइड लाइफ वो व्यतीत कर रहे हैं। और जितने भी राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लीगल राइट्स यहाँ पिछली सरकारों के दौरान लोगों को नहीं मिलते थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरी तरह से यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ। और जो 370 पे राजनीति करते हैं कि 370 जो है उसको वापस लाना है, मुझे लगता है कि उनकी इंटेंशन ये है कि जो लोग पहले 370 के कारण पिसते रहे, दोबारा वो जुग आए, उन लोगों को दोबारा दुख देखना पड़े, जल्लत सहनी पड़े। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। और भारतीय जनता पार्टी का हमने इतिहास देखा है, राइट फ्रॉम 1953 हमने कहा था कि 370 हटना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती रही, स्ट्रगल्स हुई, एजुटेशन हुई, सेक्रीफाइसेस हुई और करते 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 ये 370 हटाया गया। ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो करती है, कहती है, वही करती है, चाहे उसमें वक्त ज्यादा लग जाए, साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, 50 साल लगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी एक लाइन के साथ बिल्कुल स्ट्रिक्टली काम करती है, लगातार काम करती है, कार्यकर्ता लगे रहते हैं और जो भी हमने कहा होता है हम उसको पूरा करके दिखाते हैं। धन्यवाद। सेठ साहब, मैं आपके माध्यम से एक बात सिर्फ और करना चाहता हूँ। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि जो वादे आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए, अगर आपने वो वादे पूरे नहीं किए तो आपका भी वही हाल होगा जो केजरीवाल का हाल आज दिल्ली में हो रहा है। ये झूठे वादे करके सत्ता हासिल करना और उसके बाद काम नहीं करना, ये राजनीति का कोई स्वरूप जो है वो लोगों को पसंद नहीं आता है। जी सेठ साहब, जिस तरह अजीत पोल की बात करें तो अजीत पोल झूठे साबित हुए, कई बार हरियाणा में झूठे साबित हुए, मध्य प्रदेश में झूठे साबित हुए, महाराष्ट्र में झूठे साबित हुए। जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे उसके उल्ट जो है नतीजे आए। आपको लगता है एग्जिट पोल के ऊपर विश्वास करना जो है सही नहीं है? देखिए, एग्जिट पोल जो है वो एक एग्जिट पोल, दो एग्जिट पोल के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, लेकिन जब सारे के सारे एग्जिट पोल ही इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी शानदार जीत जो है वो दिल्ली में होने वाली है, तो देयर इज नो रीजन फॉर अस टू से दैट देयर इज अ डाउट ऑन एग्जिट पोल। अभी तो केजरीवाल जो है उनकी पार्टी की तरफ से भी बयान जो आधिकारिक तौर के ऊपर आया, उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल में जितनी बुरी हाली हमारी हालत बता रहे हैं उतनी बुरी नहीं होगी, लेकिन हार तो वो भी अपनी मान चुके हैं। तो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स अगर आप देखें कि वेरी कहीं पे होते हैं, लेकिन उनकी वेरिएशन जो है उसकी परसेंटेज अगर देखें तो बड़ी कम होती है। इस तरह का एग्जिट पोल आना जिसमें कि सारी की सारी एग्जिट पोल एक तरफ इशारा करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल भी सिस्टम होता है, इंटरनल हमारा एग्जिट पोल भी होता है, जिसमें हम पहले भी आश्वस्त थे, हम इलेक्शन में जाने से पहले भी आश्वस्त थे जिस तरह के काम दिल्ली में हुए हैं और जिस तरह के नकारात्मक काम आम आदमी पार्टी ने किए हैं। करप्शन की एलिगेशन, चीफ मिनिस्टर भी जेल में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी जेल में, तो जनता भी त्रस्त है, जनता दिल्ली की त्रस्त थी, इसलिए उन्होंने वोट डालना ही था आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट। सर, पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो बीजेपी को 400 पार का जो है एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, तो बाद में इस दो पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। जो एग्जिट पोल जो है दिखा रहा था, नेशनल मीडिया दिखा रहा था, उसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, एग्जिट पोल जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, कुछ एग्जिट पोल जो है वो इशारा कर रहे थे कि जितनी भारतीय जनता पार्टी ने सीट ली है उतनी ही आएंगी, कुछ उससे कम भी बता रहे थे, कुछ ज्यादा भी बता रहे थे। लेकिन मिलाकर जो नेशनल जो एनडीए अलायंस है उनकी गवर्नमेंट बनी, जिसके बारे में एग्जिट पोल इशारा करते थे, तो गवर्नमेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करने वाले तो 100 तक भी नहीं पहुंच पाए। नहीं, दो पार्टियों का सहारा लेना पड़ा। वो ये पॉलिटिक्स का ये स्वरूप है। जब कांग्रेस ने 10 साल तक गवर्नमेंट की मनमोहन जी के साथ के काल में, तो तब कौन सी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी? कांग्रेस के पास कितनी गिनती थी? इसी के सहारे के ऊपर चल रहे थे ना। अलायंस जो है वो पॉलिटिक्स का एक सत्य है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। 10 फरवरी को एक युवा राजनीतिक सभा जो है वो सड़कों पे आई थी। सभी को कहा है कि पोलिटिकल पार्टी से उठकर स्टेट हुड के लिए, आंदोलन के लिए करने जा रहे हैं। क्या बीजेपी उनके साथ शामिल होगी क्या?
देखिए, स्टेट हुड के लिए आंदोलन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिसके बारे में पार्लियामेंट में आश्वासन दिया गया, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया गया, उसके बारे में एजिटेशन क्यों करनी है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हम स्टेट हुड नहीं देंगे? लेकिन स्टेट हुड कौन सी तारीख को मिलना है, किन हालात में मिलना है, इसका फैसला जो है उसके बारे में बड़े फैक्टर्स होते हैं। ये सड़कों पे आने से ये फैसले नहीं होंगे। थैंक यू।